ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग को भागवतम का श्लोक 37 29वां श्लोक दिख रहा है क्या? बराबर है प्रभु जी, श्लोक बराबर। कुछ दिख रहा। ओके प्रभु जी। तो कालीचंद प्रभु से स्टार्ट करेंगे। हरे कालीचंद प्रभु कृष्णा जी आप प्रभु जी, स्टार्ट हरे करें। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण नमो प्रभु जी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्नि, अनिरुद्ध और संकर्षण सहित उनकी महिमा एक हाँ संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य पंचरात्र के अनुसार नारायण से ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण बाएं दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव के बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसके बाद माता जी से, उसके बाद विमला गुप्ता माता जी आप रिसाइट यहाँ से पढ़िएगा। यह एक वेद। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यहाँ से आप, यह एक तात्पर्य वैदिक मंत्र। तात्पर्य पंचराज के अनुसार नारायण। ये हो चुका है यहाँ से। यह एक वैदिक मंत्र है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। यह यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान प्रदान चाहे वह सक्रम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के सक्षम अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान को की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सक्रम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब हरे जिस कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसके बाद जय प्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से श्रील सुत जी की उपलब्धि के गु अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। यह मंत्र 4 विग्रहों को अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह जो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुहतम अंश यह है कि मनुष्य को श्री भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव जी, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो कालीचरण प्रभु जी से शुरू करेंगे। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप कुछ साझा करना चाहें? श्लोक और तात्पर्य तो पढ़ा जा चुका है। उसके बाद थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। कि नारद जी यहाँ पर है, वेद व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, आओ हम मिलकर के भगवान के पूर्ण अंश कौन कौन से हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जी, संकर्षण, बलराम, ये जो है इनके साथ मिलकर के भगवान विष्णु की महिमा का गान करें, ऐसा व्यास जी से कह रहे हैं। भगवान के विस्तार के 4 अंश बताए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी। इनके बैठने का भी एक क्रम बताया हुआ है। उसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि ये कहीं किसी जगह बैठे हैं, उनके बाएं ये, दाएं, बीच में वो, इस तरह से। तो एक क्रम इसका देखें। सपोज आपके सबके सामने एक कोई स्टेज है, उसमें किसी एक स्थान पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके बाएं हाथ में अनिरुद्ध जी हैं। आप ऐसी कल्पना करें कि अकेले कृष्ण हैं, फिर उसके बाद बाएं हाथ की तरफ अनिरुद्ध जी बैठे हुए हैं, और दाएं हाथ की तरफ पहले बलराम है, फिर उनके दाएं हाथ की तरफ प्रद्युम्न जी हैं। तो उनके बलराम की तरफ से अगर हम कहें तो पहले प्रद्युम्न जी हैं, फिर बलराम जी हैं, फिर कृष्ण जी हैं, और बाद में अनिरुद्ध जी हैं। इस तरह से बैठने का एक क्रम बताया हुआ है। यानी कि बड़े भाई जो बलराम हैं, उनके दाएं हाथ की तरफ है। चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। बेटा हाँ, से ये चारों का जो मिला जुला जो वो व्यूह बोला गया है, वो चतुर्व्यूह बोला गया है इन चारों लोगों का। संकर्षण और प्रद्युम्न, संकर्षण, श्री कृष्ण और अनिरुद्ध, इन चारों को मिला करके व्यूह, चतुर्व्यूह बोला गया है। तो ये है उनके बैठने का क्रम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसके बाद विमला माता जी। विमला माता जी, आप बताइए हम लोग को कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। खासकर मुझे, मैं तो कुछ नहीं जानता। हाँ, यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार, इस मंत्र पढ़ना को ओम। आप पढ़ रहे हैं माता जी? आप मतलब आप जो पढ़ा था उसी कुछ हाँ, किताब लाइनों में? हाँ कुछ प्रभु जी लाइनों का मुझे आशय बताना है। आप कुछ लाइनों का आशय बताना है, जो आपको मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हो वो चीज बतानी है, 2 लाइन 4 लाइन। बस प्रभु जी, हम तो यही है कि इसमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भजन करना चाहिए। मुझसे नहीं होगा प्रभु जी, आप और किसी से करवा लो। ठीक है माता जी। कौन थे? जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद जी की व्याख्या के अनुसार और भगवान नारद जी के कहने के अनुसार, ये जो श्लोक है यहाँ कहा गया है, इसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई, जिसके द्वारा हम भगवान के विस्तृत रूप को एक जगह देख रहे हैं। और इसी में ये समस्त ब्रह्मांड की बात है। यह मंत्र 4 विग्रहों का अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। इसी मंत्र में सारे चीज भगवान के बारे में आ गए, जिसके द्वारा प्रभुपाद जी साफ यहाँ कह रहे हैं कि वासुदेव जी, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर आपको मालूम हो तो ये 33 अक्षर वाला कौन सा है मंत्र? यही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा अच्छा, ये 33 होता है इसमें। ठीक जी। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। इंदु लेखा माता जी, आप कुछ ऐड ऑन करिए। हरे कृष्णा। और कोई डिवोटी, ज्योति माता जी को कुछ बताना चाहे? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। मीन्स यहाँ पे ऐसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उद्धृत किया है कि कोई भी क्षेत्र हो, अगर कोई सकाम कर्म भी कर रहा हो या कोई तत्व ज्ञान अभ्यास भी कर रहा हो, समझो हम अभी पढ़ रहे हैं, समझो ऐसे। लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट है, मीन्स इस जग में कोई भी व्यवहार हो,
उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड में हमें मिलेगा, उसमें हमें परमेश्वर का दिव्य साक्षात्कार चाहिए। यानी दिव्य साक्षात्कार की तरफ हमें आकर्षित करना चाहिए किसी भी कार्य, यानी तो इसमें मीन्स प्रभु जी मुझे एक डाउट है कि समझिए अगर अ, हमने ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया कि जहाँ पर एक विशिष्ट सब्जेक्ट का हम अभ्यास कर रहे हो, समझो मेडिकल में प्रवेश लिया तो हम डॉक्टर होने वाले हैं। तो फिर सकाम कर्म से हम या तत्वज्ञानात्मक जो अभ्यास है उससे हम परमेश्वर का दिव्य साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? अभी नहीं उत्तर इसका चाहिए, लेकिन एक एग्जाम समझो हमने ये लिया आशय, तो ऐसा कोई भी हमें पूछ सकता है कि इससे हम भगवान की तरफ कैसे आकर्षित हो। नहीं, यहाँ पे क्या है, तो इसका चाहे ज्ञान है। वो चाहे वह सकाम कर्म हो, पर उसकी परम लक्ष्य इस परमेश्वर की दिव्य अनुमति होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो व्यर्थ माना जाता है। अगर हम सकाम कर्म भी कर रहे हैं, जैसे मेरी किसी काम के पीछे कुछ करने की मेरी रिजल्ट या मेरा कुछ क्या बोलते हैं आशाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के पास मतलब भगवान से भगवान की अनुभूति होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसे व्यर्थ माना जाता है। तो ये अनुभूति होना चाहिए, मतलब हमारा जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो तो वो रिजल्ट मतलब हम हमारे फेवर में आए या ना आए, या आए तो वो मेरा सा काम कर्म हुआ, लेकिन उसके पीछे हमें भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। इस एक तरह से यहाँ पे कर्म योग समझ सकते हैं, काम करके और उसके बाद जो है भगवान का स्मरण करके, जो कि एक मुश्किल होता है। कर्मयोग भक्ति योग आसान होता है, लेकिन कर्मयोग के हिसाब से यहाँ बताया गया है। तात्पर्य है, कोई भी आदान प्रदान हो, चाहे वो सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति है, अगर यहाँ पे नहीं हटा दे अनुभूति होता है तो उसका जीवन मतलब व्यर्थ नहीं माना जाएगा, लेकिन नहीं होता अनुभूति उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। और हम इंदु लेखा माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ इसमें बताएं माता जी। लगता है वो कॉल में नहीं है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जो मुझे समझ में आया मैं बता दूं। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी इसमें जैसे कि अभी माता जी ने पूछा ना कि जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या हम विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रगति कर रहे हैं, सकाम करें, तो उसमें भगवान की दिव्य अनुभूति कैसे करें? उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट या जो भी सामग्री इस्तेमाल करी है वो जो है, या जो यंत्र इस्तेमाल करे वो किसने बनाए? किसी न किसी मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य के कमांड से ही वो चल रहे हैं। और वो मनुष्य जो है वो किसने उत्पन्न किया? वो भगवान ने उत्पन्न किया है। तो मतलब हमेशा हमें उसकी दिव्य अनुभूति ये होगी ना कि ये सब भगवान ने ही करा है। जो हम उसमें सामग्री मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो कोई इंसान बना रहा है, तो वो सब भगवान की ही रचना है, इसलिए उनकी अनुभूति कर सकते। मुझे ये समझ आ गया। शिवा माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैक्सिमम तो सबने कर ही दिया है इसमें। इन्हीं चारों मतलब भगवान के जो चार जो सबसे पहले जो भगवान विस्तार करते हैं उन्हीं के बारे में बताया है, तो ये कवर हो गया प्रभु जी। अभी तो आप आगे करवाइए प्रभु जी। यहाँ पे हम कुछ और ऐड अगर करना चाहें तो हम ये ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भगवान के चार विस्तार के बारे में बताया गया है, तो प्रद्युम्न जो होता है उनको गर्भोदक्षा विष्णु के अंश माना जाता है। जैसे हमारे पहले इससे पहले हमने पढ़ा था पुरुषावतार, इसमें कारणोदक्षा है, उसके बाद क्षीरोदक्षा है और गर्भोदक्षा है। सीक्वेंस लगता है या पहले गर्भोदक्षा उसके बाद क्षीरोदक्षा है। तो गर्भोदक्षा विष्णु को प्रद्युम्न मानते हैं और उसको सृष्टि मानते हैं, रचना सृष्टि उनसे होता है। तो गर्भोदक्षा विष्णु के अंश है प्रद्युम्न। उसके बाद क्षीरोदक्षा विष्णु आते हैं, उनके विस्तार है, उनके एक्सपेंशन है अनिरुद्ध, जिसको स्थिति बोलते हैं। पहले क्या हुआ? सृष्टि,
फिर पालन करना मतलब स्थित स्थित है वो, उसके बाद प्रलय होगी। और जो संकर्षण है उसको प्रलय मानते हैं। जो संकर्षण होता है वो महाविष्णु के विस्तार है। और इसीलिए हमने देखा कृष्ण भगवान सबसे पहले संकर्षण के रूप में आते हैं, उसके बाद उन्हीं से सब कुछ होता है। तो संकर्षण जो है वो महाविष्णु के विस्तार है। और और ये प्रभु प्रद्युम्न जी जो है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज प्रभु जी? आ रही है आ रही आवाज तो। आवाज आ रही है भाई। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवान मतलब पुरुषावतार, हमने इससे पहले जब पहला पढ़ा था, तो 3 पुरुषावतार होते हैं। कारणो दक्षा विष्णु जिसको महाविष्णु बोलते हैं, उसके बाद क्षीरो दक्षा, उसके बाद गर्भो दक्षा है। तो जो कारणो दक्षा विष्णु होता है महाविष्णु, उसके विस्तार संकर्षण है यहाँ पे जो बताए गए हैं 4। उसके बाद क्षीरो दक्षा विष्णु, उसके विस्तार जो अनिरुद्ध है। उसके बाद जो है गर्भो दक्षा विष्णु, उसके विस्तार जो है उसके अंश प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न जो है वो सृष्टि को संबोधित करते हैं। जो गर्भोदक्ष है वो सृष्टि को संबोधित करते हैं। और सृष्टि के हाँ, और इस प्रद्युम्न याद रखना है कि प्रद्युम्न हमें सृष्टि के मतलब अधिष्ठाता है। उसके बाद क्षीरोदक्षा विष्णु, वो जो है स्थित। क्षीरोदक्षा मतलब स्थित, जैसे होता है ना सृष्टि पालन उसका बाद संहार। तो पालन एक तरह से स्थित है, मतलब ये अभी जो प्रेजेंट न प्रलय है न मतलब क्या बोलते हैं सृष्टि हो रही है न प्रलय हो रही है। तो बीच का एक समय होता है ना, जो जिसको बोलते हैं भगवान, जैसे विष्णु जी पालन करता है। तो जब सृष्टि प्रेजेंट है तो वो अनिरुद्ध मतलब वो क्षीरोदक्षा के विस्तार है। और उसके बाद महाविष्णु के एक्सपेंशन है संकर्षण, जो है प्रलय प्रलय के अधिष्ठाता देव है बोलो। बलराम जी। और मेन और हमने पढ़ा था कि संकर्षण ही महाविष्णु के अवतार है, क्योंकि कृष्ण मास से पहले संकर्षण, संकर्षण से ही महाविष्णु आते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। ज्ञानेंद्रिय माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी हुई हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनके पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किरण तिवारी माता जी आप पढ़िएगा यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक पांचरात्रिक विधि में
संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। पांच रात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता है। पांच रात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माधव जी। ये वर्ष में कितना शॉर्ट में कितना अच्छा चीज लिखा गया है। तो आप में से जो भक्त ने अच्छे अच्छे पॉइंट नोट किया वो बताना चाहेंगे। पहले जो माता जी आपने किरण बेदी माता जी, और हरे इससे कृष्ण। पहले, हाँ बताइए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। जैसा उन्होंने कहा है, समझाया है कि हम भौतिक प्राणी हैं, भौतिक संसार में हैं और हम भौतिकता की तरफ बहुत झुके हुए रहते हैं। तो हमारा शरीर ही भौतिक वस्तुओं से बना है, तो हम भौतिकता में तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, परंतु अब हमें वो छोड़ करके आध्यात्मिकता में जाना चाहिए। तो कैसे जाएं? तो वो दिक्कत तो होती है उसकी, एक पहली बात जाने में, और फिर उसको करने में, फिर उसकी अनुभूति करने में निरंतर लगना है। तो कह रहे हैं कि और किसी साधन से उतना उपयोग हो ना हो, या हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से हम जोर जोर से जब भजन करते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कई बार कि हम बैठ जाते हैं, मन ही मन कर रहे हैं, और ध्यान हमारा कहाँ चला गया पता नहीं, बैठे हम शरीर से यहाँ है पर मन से कहीं और पहुंच जाते। इसलिए जोर जोर से ध्वनि करके हम करें। तो जब हम किसी छोटी सी आवाज की तरफ ध्यान हमारा आकर्षित हो जाता है, तो अगर हम बोल करके करेंगे तो क्यों नहीं होगा ध्यान? इवन हमारा भी होगा और कोई जो सुनेगा उसका भी होगा। पहले पैरा में उन्होंने यही बताया है। फिर अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति के शब्द के दो आशय बताए हैं कि मैंने मूर्ति, यानी जैसे हम निराकार में कई बार हम भटक जाते हैं, तो मूर्ति रहेगी तो उसको साकार रूप से देखते देखते हम उनकी तरफ अपने ध्यान को लगा सकते हैं। दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। मैंने हम जब हम उनके सामने बैठेंगे, उनको देखेंगे, उनका भजन करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उच्चारण करेंगे, ध्वनि करेंगे, तो ये हमारा ध्यान जरूर उन पर लगेगा और हमारे जो अंदर की अनुभूति है वो उस भक्ति में लगेगी। और ये सब चीजें हम ऐसे मनमाना नहीं ले सकते, किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त करें और गुरु के निर्देशन में ही उसका उच्चारण करते हुए हम चलेंगे, तो धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचेंगे और उसकी अनुभूति हमको निरंतर बढ़ती जाएगी और हम ईश्वर को अनुभव कर सकेंगे। हरे कृष्णा। ये पांच रात्रि कभी नहीं समझ में आया प्रभु जी। एक होता है भागवत, भगवान को वर्शिप करने का। इस कलयुग में मेनली दो विधि होते हैं, भागवत विधि, पांचरात्रिक विधि। पांचरात्रिक विधि में होता है डिटी वर्शिप, जब विग्रह की हम सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको आरती से सेवा, 64 नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आते हैं। तो उसमें मतलब विग्रह सेवा मतलब जैसे भगवान की वो मतलब धूप दिखाना, आरती करना, भगवान को जो है क्या बोलते हैं सेंट दिखाना, इत्र दिखाना, तो ये इसको पंचरात्रिक विधि करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले भागवत विधि से शुरू करते हैं। क्या जब हम प्योर होते जाते हैं, तब जब हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं, तब हम पांचरात्रिक विधि से भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं। पांचरात्रिक विधि मतलब डिटी वर्षी, विग्रह की सेवा। और भागवत विधि मतलब नाम जप, कीर्तन, स्मरण, स्मरणम कीर्तन, कीर्तन जो हम करते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं भगवान के महिमा के बारे में, उसके बाद नाम जप करते हैं। तो ये हो गया भागवत विधि में। पंचरात्रिक विधि में जब हम भगवान की सेवा करते हैं विग्रह के फॉर्म में, मूर्ति के फॉर्म में, तो उसको पांचरात्रिक विधि कहते हैं। और कोई माता जी प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचरात्रिक विधि में विधि विधान का सब ज्यादा ये होता है, यानी विधि हाँ। विधान से, भगवान की अर्चना करना। और फिर मीन्स भागवत भी जैसे विधि में क्या बोलते हैं, भागवत विधि इसलिए चाहिए कि पहले हम भगवान का श्रवण करें, उनका कीर्तन करें। ये जो 9 स्टेप है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इससे हमें भगवान के प्रति आकर्षण होता है। और जब हमें किसी के प्रति आकर्षण या प्रेम तो उत्पन्न होता है, तब हम उनको ऑफर करने लगते हैं। तब वो भाव आता है कि प्रेम से ऑफर करें।
अगर जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो ऐसी बात नहीं कि करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए भगवान को सब, जो कुछ हमें जितना हमारी कैपेसिटी है उतना। लेकिन पहले अगर श्रवण करे, कीर्तन करे, तो उसके बाद ये विधि विधान मीन्स भगवान को प्रेम की तरह, प्रेम से अगर हम अर्पित करें, तो फिर वो भाव जो है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो प्राप्त होता है। भगवान हमसे आदान प्रदान करने लगते हैं। हरे कृष्ण। और पंचरात्रिक भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं वेदों में, हमारे भागवत में बताया गया डायरेक्ट कि हर कोई आदमी नहीं कर सकता, और शास्त्रों को माने तो कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे एक अग्नि है, तो अग्नि का सामना वही कर सकता है कि जो खुद अग्नि हो, मतलब ऐसे, मतलब जिसमें बहुत मतलब शक्ति हो, जो बहुत प्योर हो। जैसे विग्रह को अग्नि के समान माना जाता है, जैसे मूर्ति है भगवान की मूर्ति को, उसको अग्नि के समान माना जाता है। तो आप अग्नि को कोई और नॉर्मल आदमी टच नहीं कर सकता। तो जो बहुत प्योर है, जो भगवान के मतलब एक तरह से उनको बताएं, जो प्योर है, जो अग्नि के समान है, वही भगवान को टच कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। इसलिए जब माताएं और जब हम लोग हमारे घर में सूतक जात पातक भी लगते हैं, तो हम लोग भागवत विधि को कंटिन्यू करते हैं, पर पंचरात्रिक विधि नहीं करते। तो उनके कुछ नियम है, रिस्ट्रिक्शन है उनके पीछे। तो जैसे हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा आवाज अपनी तेज कर लीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ, तो जब भी मतलब भागवत विधि सबके लिए, मतलब उसमें कोई ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, मुची सूची नहीं होता। उसमें आप भागवत विधि को कभी भी कर सकते हैं। जैसे चैंटिंग हम नहा के भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, खाए भी खा के भी कर सकते हैं, बिना खाए भी कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। कोई अगर किसी का कोई शरीर भी छूट चुका है, तब पर भी हम कर सकते हैं। पर पंचरात्रिक विधि क्या है, हमको नहाना पड़ेगा। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। सूतक पातक लग गया, होता है ना, किसी का शरीर घर से मैंने छूट जाता है, तो हम बोलते हैं पूजा नहीं करते हैं। तो दो प्रकार की होती है भगवान की आराधना करने की विधि। तो हम भगवत विधि करके हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, पर पांचरात्रिक विधि तब नहीं कर सकते। तब भगवान की हम डेटी वर्शिप नहीं कर सकते, भगवान को टच नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे मानसिकता होता है कि हम माला भी नहीं कर सकते, ये गलत है। हम माला कर सकते हैं, भागवतम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान की पर्सनल रूप में भगवान को टच नहीं कर सकते, भगवान की ये विग्रह सेवा नहीं कर सकते। तो उसमें क्या, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। तो और ये जब भगवान से जब जैसे माता जी बताया कि प्रेम बढ़ने लगता है जब भागवत विधि के थ्रू, तो लोग क्या होते हैं भगवान के लिए रिस्ट्रिक्शन, भगवान के द्वारा जो रूल रेगुलेशन वो एक्सेप्ट करते हैं। जब किसी जब प्रेम होगा तो फिर थोड़ा जो कठिनाई कठिनाई हम उठा लेंगे आराम से, जिससे प्रेम होगा तो फिर पंचरात्रिक विधि वो अच्छा से कर पाता है, क्योंकि उनको पता है ये रूल सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो उनका प्रेम अटैचमेंट नहीं भगवान से, तो वो नहीं कर सकता। अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वो कर सकता है। वैसे नॉर्मल हम घर में सब कुछ करते हैं, पर सर मतलब हमारे भागवत में बताया है उसके टर्म एंड कंडीशन है। पर ठीक है, अगर घर में कोई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो पूछेंगे हम करें ना करें। आप कर रहे हैं, आप अपने भौतिक अपने मानसिक स्तर पे भाव, आपका अच्छा भाव है तो आप कर सकते, कोई बात नहीं। पर जब भी घर में भी अगर सूतक पातक लगे, तब हमें चाहिए कि पंचरात्रिक विधि नहीं करना चाहिए। घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी की जन्म हुआ, तो जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है कि रिलेशन पे कौन आपके क्लोज थे, या क्लोज मतलब कौन क्या रिश्ते में वो लगते थे, उस हिसाब से टाइम होता है। तो उस टाइम पे हमें पंचरात्रिक विधि रोक देना चाहिए, उसमें विग्रह सेवा रोक देना चाहिए। चाहे घर में भी अगर आप करते हैं मूर्ति सेवा, तो मूर्ति तो नहीं बोलना चाहेंगे, विग्रह सेवा। तो ये पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। और थोड़ा हम यहाँ पे माता के मन में होता है तो हम थोड़ा ऐड यहाँ पे कर देंगे। जैसे मेरी सिस्टर लोग है तो वो हमसे ये पूछी थी, माता जब मानसिक जब वो साइकिल आता है, तो उसमें भी हम भागवत विधि कर सकते हैं, नाम जब छोड़ नहीं सकते हैं, हम भागवत में पढ़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर विग्रह सेवा नहीं कर सकते। मतलब जब हम हमें लगे हम मुची है, अशुद्ध है, तब भगवान को हम टच नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और भागवत विधि सब कुछ कर सकते हैं, वो कॉमन है, हर एक आदमी के लिए है। वो मुची सूची कोई दिक्कत नहीं, हर एक आदमी कर सकता है। तो ये कुछ था भागवतम और पंचरात्रिक विधि के बारे में। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु इसके रिगार्डिंग?
प्रभु जी हम व्रत वगैरह रहता है, प्रभु जी व्रत या बड़े त्योहार आ जाते हैं तो फिर पूजा पाठ तो नहीं करेगा इंसान, लेकिन खाना पीना रहना सोना बाकी तो सब चलता है प्रभु जी। हाँ तो आप कर सकते हैं ना, जैसे आप एकादशी आ गया, ठीक। अब आप मुची है तो कोई बात नहीं, आप एकादशी करिए, पर विग्रह सेवा नहीं करिए, चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करिए। कोई वो भगवान समझते हैं ना कि वो मुची है, और आप भी भाव के, अब हम अशुद्ध हैं, भगवान को टच नहीं करेंगे, भगवान इतने अच्छे हैं, और हम वैसे भी टच नहीं कर सकते। हमारा ये होता है कितना आदमी, अब हो सकता है वो भाव के स्टेज में हो तो कर सकता है, लेकिन भाव का स्टेज इतना आसान नहीं है। सेकेंड लास्ट स्टेज भाव के बाद प्रेम, वो मतलब बहुत आसान नहीं है। हम अभी कीर्तना स्मरण पे अभी 2-3 साल 5 साल 10 साल लगेगा अभी, वो डिपेंड करता जी है कौन कितना सीरियस है। फिर जी उसके बाद जी होता है स्मरणम, उसके बाद फिर भजन क्रिया पाद से अंत में आत्मनिवेदन, बहुत इसके नवदा भक्ति इसको बोलते हैं। तो हमें जी अभी कीर्तना स्मरणम पे है, तो अभी जी हम ये कोशिश कर रहे हैं ये इसी में थोड़ा फिक्स होने की। भाव बहुत ऊंचा स्टेज है, तो हम इसीलिए नहीं कर सकते। हम अगर कोई व्रत है, बड़ा व्रत, जैसे माता अभी बता रहे थे माता जी, तो आप व्रत करिए, प्रसाद भी पाइए। अगर आपके गांव में घर में कोई अच्छे तो उनको बोलिए कि भगवान को ऑफर कर दे, वो प्रसाद आप पा सकते हैं। पर खुद से आप भगवान की सेवा पर्सनल, भगवान को टच करना, भगवान को फूल जाकर ऐसे रखना भगवान के शरीर पे, भगवान को माला पहनाना, तो ये सब नहीं कर सकते। पर आप भगवान वो जो व्रत में मेनली क्या होता है कि आप कोई फल नहीं खाएंगे, कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो माला है, माला ही करिए, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। भगवान बोले हैं कि जप क्या बोलते हैं भगवान, आराधना में मैं जप हूँ, मतलब जप से भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि हर चीज में आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन जप जो है अकेले करना पड़ता है। लेकिन जप करते समय हमें याद रखना कि हमें बुरा लग रहा है, पर ये कृष्ण और राधा कृष्ण को अच्छे लग रहे हैं, तो हमें भगवान की खुशी के लिए जप करना है। जो कि जप सबसे नीरस लगता है, और जप में रुचि कब बढ़ती है, जप करने से ही बढ़ती है। जब और जप में रुचि बढ़ाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। व्रत सब आप कर सकते हैं, पर जैसे हमें पता है कि ऐसा कुछ न करे जिससे हम भगवान को टच कर रहे हैं उस स्टेज में, वो सब नहीं करना है। अगर इस अत्यंत जी आप चाहते प्रभु हैं कि मेरे मेरे भगवान कैसे बिना माला के रहेंगे, आपका ऐसा जी भाव है, तो जी आप किसी और को बुला के लेकर आइए, उनको बोलिए कि आप माला चढ़ा दो, भोग लगा दो, जी। तो ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और इसके अलावा कोई अगर प्रभु जी, मतलब, माला हाँ, माला को टच कर सकते हैं? माला को टच किए तो माला मुची हो गया, वही माला भगवान पहनेंगे तो नहीं अच्छा नहीं प्रभु है जी, ना। जप जप वाली माला। हाँ जप वाली माला आप कर सकते हैं टच, कोई सुने, माला पे ही जप करना है, जप माला पे ही करना है। ये नहीं कि आप भीड़ भाड़ छोड़ दिया उंगली पे स्टार्ट कर दिया, नहीं। जप मतलब जप जब भी आता है ना, तो माला ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है। जब बिना जप का माला का जप करेंगे तो वो कीर्तन होता है। जप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, माला के साथ ही, जप मतलब माला के साथ, चैंटिंग मतलब माला के साथ, चैंटिंग जब भी बोले, जब बोले जप मीन्स माला के साथ। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि एक फिक्स अमाउंट में हमें भगवान का नाम लेना है, तो इसीलिए हम लोग जप करते हैं। कोई आदमी बोलते हैं कि हम बिना माला का जप करें, तो इस पर एग्जांपल देते हैं कि जब हम क्या बोलते हैं, चावल जब हम खेत में छींटते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, धान को भी छींट सकते हैं। जैसे धान धान का नया पेड़ आ जाए, पर हम लोग धान को क्या बोते नहीं है, चावल को बोते हैं। दोनों हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर बिना जप माला का आप करें, तो इक्वल टू है जैसे आप धान को खेत में छींट के, मतलब खेत में धान को बो रहे हैं। लेकिन जब आप माला के साथ करते हैं, तब आप क्या करें, चावल को खेत में डाल रहे हैं। तो ऐसे समझ आता है, दोनों में क्या होगा, मतलब धान आ सकते हैं, पर जब हम चावल जब करेंगे तो उसमें ज्यादा चांस है धान आने, मतलब धान का पेड़ आने की। तो हमें जप माला के साथ करना है। जो भी माला हो, 108 रुद्राक्ष माला हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में नहीं आते हैं। हम लोग टॉपिक से बहुत बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग माला माला पे ही करना है हमें, जितना आप कर सके। 16 मिनिमम है, और अभी कार्तिक चल रहा है, तो कार्तिक में क्या बोलते हैं, बहुत टाइम से हम उसका ज्यादा भगवान अति करते हैं, मल्टीप्लाई करके देते हैं। और कार्तिक में जैसे जो वृंदावन में
अभी यहाँ पे एक हरि भक्ति विलास है, उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे 1 करोड़ टाइम्स फल मिलता है, आप एक माला करोगे तो 1 करोड़ टाइम्स वृंदावन में। तो आप अच्छा है कि आप कहीं कहीं कार्तिक में जाएं, वहाँ पे विजिट करें धाम। अगर घर में लड्डू गोपाल के विग्रह को सूतक में क्या सेवा बंद करना चाहिए, तो हम बोले ना आपको, आप किसी और को हेल्प कर ले सकते हैं। हरे कृष्णा, ये तो क्वेश्चन क्लास हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ पे है क्या, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। हमें पता है भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। तो हमें बहुत भगवान को अपनी हमारी इंद्रिया क्या है, भौतिक भौतिक, हम पंच महाभूत से बने हैं। उसके बाद माइंड, फॉल्स इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, ये 3 चीज भौतिक, 8 चीज से भगवदगीता में भगवान बताते हैं। तो 5 चीज पंच महाभूत, उसके बाद माइंड, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, इस चीज से हमारा शरीर पूरा निर्माण हुआ है। इन भगवान का शरीर क्या है, वो सच्चित आनंद है। वो क्या है, भौतिक शरीर, भौतिक मतलब उनका शरीर नहीं है। तो हम लोग कैसे अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को कैसे अनुभव को देख सकते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जिनका शरीर भौतिक चीज से नहीं बना है उनको हम अपने भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, और जिनका शरीर क्या है, स्पिरिचुअल है, मतलब सच्चित आनंद से है, और हमारा भौतिक है, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो ये मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब दोनों सेम फेज में रहेंगे तभी आप देख सकते हैं, तभी आप फील कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे यहाँ पे और एक प्रपात जी बहुत अच्छा कटाक्ष किए हैं मायावादी के ऊपर, जो बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पे प्रपात जी बताते हैं कि जैसे वो ध्वनि है, वो कहीं से आता है, तो ध्वनि बहुत अच्छा एक तरह से चिन्ह है, और मतलब एक तरह से हमें सिम्टम्स बताती है कि वहां पे कुछ होगा, किसी चीज का आकार है, तब वो ध्वनि ध्वनि प्रकट हो रही है। जैसे बादल आपस में टकराते हैं या कुछ भी होता है तो आवाज आते हैं, तो आवाज आते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो मतलब निराकार है, वहां पे कुछ प्रेजेंट है तब आवाज आ रहा है। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ध्वनि निकल रही है। ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड से ध्वनि निकलती है ओम की। तो जो भी ध्वनि निकल रही है, तो वो एक कहीं फिक्स स्रोत से निकल रही है। वो स्रोत से निकल, यहाँ पे वहां पे कुछ होगा, वो स्रोत का कुछ आकार होगा। तो यहाँ पे ये भगवान हमारे आचार्य बताएं कि जो बोलते हैं कि निराकार है वहां पे, तो हम उस ध्वनि को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्म है, जो ब्रह्मवादी है, उनके पास कोई ध्वनि नहीं है, वो ध्वनि भी नहीं अनुभव करते। लेकिन ये गलत है, जब हमें ध्वनि मिल रहा है, हमें पता है कि ब्रह्मांड में ध्वनि आ रहा है ओम का, शब्द का, और बहुत सारे ध्वनि तरंग मतलब निकलते रहते हैं। तो उससे इससे क्या प्रतीत होता है कि वहां पे भगवान है, भगवान का कोई रूप है जिससे वो ध्वनि निकल रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं मंत्रों में मैं ओम हूँ। ओम ध्वनि कहाँ से निकलता है, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में जो ऐसे हम ऐसे करते जब ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ का हवा जो बाहर चला जाता है। तो हम कुछ क्रिया किए तो हवा बाहर निकल गया तो साउंड आया, तो वहां पे कुछ हो रहा है तब साउंड निकलता है। वैसे ब्रह्मांड एक दूसरे, जैसे हर सोलर सोलर सिस्टम जो है वो प्लेस है हर जगह पे, मतलब यहाँ पे मून है, मून जो है पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, फिर पूरी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से है। तो जब वो प्रोसेस होता है, जब वो चलता है, तो पूरे ब्रह्मांड से एक ध्वनि निकलती है, इसको ओम बोलते हैं। बाजी बोल रहे हैं कि जो निराकार है उससे ध्वनि नहीं निकल सकती है, जब ध्वनि निकल रही है इसका मतलब उसका आकार होगा। मायावादी को ये बोल रहे हैं। उसके बाद बताया कि मंत्र कितना आसान है, कि मंत्र से हम क्या कर सकते हैं, भगवान के पास आराम से कीर्तन करके, नाम कीर्तन करके जा सकते हैं। कलयुग में बोला जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। आवाज कम। तो गोलोक जैसे हमारा लक्ष्य कहाँ, भगवान के पास जाना, तो वहां पर हम एक चीज से जा सकते हैं। मानो कि वहां का जो धन है वो इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आया है हम लोग के पास, हमारे गुरु परंपरा के अनुगत्य में, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा चेतन महाप्रभु की ने ही वो ये मंत्र दिया। तो वहाँ वो अध्ययन दिया हमें नाम संकीर्तन। आज जिसको हम अगर हम
गुरु के निर्देश में एक वास्तविकता प्रेम संप्रदाय के अनुगत होके एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उनके बात को फॉलो करके और हम इस मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन और उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान के नजदीक जाएंगे और भगवान से हमारा संबंध जो है वो बढ़ जाएगा। एक गुरु क्या करते हैं, जैसे गुरु परंपरा है, तो हम अब एक बार आप पता होगा आप लोग को, ब्रह्मा जी के बाद नारद, नारद के बाद व्यास के बाद मधु, ऐसे करके हमारे शिला प्रभुपाद जी, उसके बाद उनके बहुत सारे शिष्य। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु का कनेक्शन क्या है, गुरु कितना अच्छा आप समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते, कृष्ण के पास नहीं जा सकते, हम प्रभुपाद जी तक भी नहीं पूछ सकते, लेकिन हम प्रभुपाद जी के जब शिष्य जो अभी उनके शिष्य हैं और जब हम उनको पकड़ेंगे तो वो उनका रिश्ता किनसे है, प्रभुपाद जी का रिश्ता क्या है, उनके गुरु से, फिर उनके गुरु के रिश्ता के किनके से, तो ऐसे हम ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो जाएंगे, या ब्रह्मा जी का रिश्ता है कृष्ण भगवान से, तो ऐसे हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे है, जब बिजली में जब करंट लगता है, तब तार में जब विद्युत उत्पन्न होती है, तब जब कोई व्यक्ति टच कर लेता है तो उसके बाद वो करंट फ्लो होते रहता है, व्यक्ति यही है पर उसका करंट वो कहीं कितने भी दूर है तो उसको करंट वहां तक पास आता, वहां पे भी फ्लो हो जाता है। ऐसे हम यही रहेंगे इस पृथ्वी पे ही, लेकिन हम प्रमाणिक गुरु के संपर्क में जब आएंगे तो हम कनेक्ट हो जाएंगे पूरे गुरु परंपरा के। गुरु परंपरा एज अ वायर, एक तार, जिसमें भक्ति जो है कृष्ण भक्ति की करंट रूपी वो आ रही है, उस तार के रूप भी गुरु परंपरा में। जो गुरु परंपरा कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को नॉलेज है, ब्रह्मा जी से वो परंपरा स्टार्ट होके ये बिजली की तार रूपी परंपरा जो हमारे पास शिला प्रभुपाद जी के बाद जो उनके शिष्य हैं, और ये किसी भी परंपरा को आप देख सकते हैं, हम अपने परंपरा की एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जब हम उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे उनके अनुसरण करते हैं, उनके शेल्टर उनके आश्रय में आते हैं, तो हम इनडायरेक्टली भगवान से जुड़ जाते हैं। ये बिजली भक्ति रूपी ये गुरु परंपरा के जो तार में जो भक्ति रूपी जो क्या बोले बीज संचारित हो रही है, तो कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि प्रमाणिक विधि, मतलब हमें प्रमाणिक आचार्यों से क्या बोलते हैं, ये गुरु परंपरा से लेना चाहिए। और ये जैसे हमारे परंपरा में क्या है, ये ध्वनि हर एक परंपरा में होती है, जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं, मुक्ति हो सकती है, जिस भगवान का हम क्लोज जा सकते हैं। तो हमारे गुरु परंपरा में क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, जो मतलब हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय के एक तरह से क्या बोल सकते हैं, गुरु मतलब वो ध्वनि है। जैसे यहाँ पे 33 अक्षर का मंत्र बोला गया है ना, तो हर एक युग में अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे अभी कौन सा अभी ठंडी मौसम चल रहा है, अभी ठंडी मौसम में कोई छाता लेके रोड पे निकले, या छाता लेके सोचे हम छाता लेके अपने पूरे दिन को हम ऐसे छाता लेके निकालेंगे, और वस्त्र अच्छा से ठीक से नहीं पहने, तो वो अनुकूल नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, वो गलत कर रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई सोचेंगे क्या, बारिश में हम क्या करेंगे, छाता लेके नहीं, हम क्या बोलते हैं स्वेटर ठंडी का कपड़ा पहन के हम रहेंगे, तो वो भी अनुकूल नहीं है। तो जैसा मौसम है उस हिसाब से हमें कपड़ा, उस हिसाब से मौसम के हिसाब से हमें कपड़ा पहनना पड़ता है। वैसे 4 युग है, तो चारों युग में अलग अलग मंत्र हुए, अलग अलग मूड के आदमी हुए, अलग अलग वहां पे परिस्थितियां हुई, तो भगवान उस परिस्थिति के हिसाब से भगवान वहां पे वो मतलब क्या नॉलेज दिए। जैसे चैतन्य कलयुग में जैसे नारद जी ध्रुव महाराज को क्या बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए। भगवान जब भी उपदेश देते हैं तो भगवान 2 चीज देखते हैं, वो परिस्थिति कैसा है, सरकमस्टांसेस, और क्या बोलते हैं वो आदमी का सिचुएशन क्या है, माइंड क्या है, कौन से गुण में है। मेरा वर्ष था एक बार 4.7 वर्ष, यदा यदा ही धर्मस्य, तो उसमें हम डिस्कस भी किए थे यही क्लास में, रिवीजन क्लास में, जब भागवत गीता का रिवीजन हो रहा था। भगवान 2 चीज देखते हैं, परिस्थिति और परिस्थिति समय, उसी में आगे काल, और वो आदमी कैसा है, वो कौन से तमोगुण में, सतोगुण में, रजोगुण में, उस हिसाब से भगवान उनको बताते हैं। शास्त्र भी उनसे ऐसे ही बात करते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, तो उन्होंने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिए, क्योंकि हमें पता था एक कलयुग है, और यहाँ पे हम जब न तो यज्ञ कर सकते न तपस्या कर सकते। मूर्ति सेवा भी क्या है, द्वापर युग के लिए है, लेकिन इस युग में भी थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, क्योंकि अभी कलयुग स्टार्टिंग है, 5 वर्ष में होते हैं। लेकिन जब जब ये कलयुग खत्म होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, कलयुग का आयु 4,32,000 साल है,
तो देखिएगा मूर्ति सेवा ये बंद हो जाएगी, अर्च विग्रह सेवा, क्योंकि ये वास्तविकता में द्वापर की थी। पर अभी द्वापर क्या है, खत्म हुआ है रिसेंटली, 5,000 साल 4,32,000 के सामने में किया कितना परसेंट है, तो अभी कम ही है, अभी बहुत 5,000 साल ही कुछ बीते हैं। तो अभी क्या है, भक्ति एक तरह से पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, भक्ति है अभी बहुत ज्यादा। तो भक्ति बीज लता बीज भगवान, लोग भगवान को मानते हैं, भगवान उनके उनके मन में जो है वो बीज भगवान की भक्ति लता बीज है, बस स्फुरित हो नहीं रहा है। और जब भगवान की हरे कृष्णा महामंत्र धुनी कान में जाती है, जब प्रमाणिक साधुओं को दर्शन करते हैं तो वो बीज स्फुरित होने लगती है। तो अभी अर्च विग्रह चालू है, हम लोग डिटी वर्शिप करते हैं, लेकिन आगे आगे समय आने में कम से कम 15,000 20,000 साल बाद, मतलब जब भी कलयुग बढ़ता जाएगा तो ये रुक जाएगा, क्योंकि ये वास्तविकता में द्वापर की थी। लेकिन कलयुग की मेन इंपोर्टेंट क्या चीज है, हरि नाम संकीर्तन, मतलब नाम जप जितना आप कर सके। तो कलयुग में वास्तव धर्म यही है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही दिए। हाँ, और हर एक संप्रदाय में ये कोई ना कोई मंत्र है, तो हमारे संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु क्या दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र दिए जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं, अगर हम सही गुरु परंपरा में आए। कोई सोचे कि ये मंत्र लेके हम भगवान के पास चले जाएं, तो नहीं हो सकता। कल हम एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें बताए गए थे कि हम जो है नौ के समान है, हम एक नौ के समान है, और भगवान की जो कृपा है वो हवा के समान है। जैसे जिधर हवा आएगा उधर नौ जाएगा। और गुरु कौन है, उस नौ में कप्तान है, जो नाविक होता है वो गुरु जी हैं। तो देखिए हम नौ हैं, और भगवान की हवा क्या है, भगवान की कृपा हवा के रूप में है, और गुरुदेव हमारे जो प्रमाणिक गुरु है वो कप्तान है उस नौ के। तो जब ये तीनों चीज हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारा नौ कहाँ जाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि हमारे गुरु जो है बैठे हैं नौ पे, और गुरु को पता है कि भगवान का कृपा, भगवान की हवा को कृपा को कैसे फायदा उठाना है, हम भक्तों के लिए उस नौ को कैसे अच्छा से चलाना है। तो गुरु जो है उस नौ के कप्तान रूपी, उस नौ के कप्तान है, तो वो भगवान की कृपा को समझ के वो नौ को लेके चले जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में भगवान की कृपा न हो, मतलब गुरु न हो, तो नौ और हवा से कुछ नहीं होगा, इधर हम कहीं नहीं जा सकते हम। तो हमें कप्तान की जरूरत है, जो हम भगवान की कृपा को समझ के, गुरु ही भगवान को समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो भगवान को गुरु कौन होते, जिनका भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो भगवान गुरु जो है भगवान की कृपा को समझ के, उनको पता है कि हवा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नौ को अभी इस डायरेक्शन में ले जाना सही होगा। तो गुरु रूपी कप्तान उस नौ को अच्छा से ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों। ये श्लोक नंबर 38 का क्या नाम है, श्लोक पहले लाए जरा। 38 श्लोक 38 वो तो अभी डिस्कस ये हाँ डिस्कस हुआ इसलिए। हाँ ये 38 इसमें देखिए पहली लाइन में मंत्र मूर्ति मूर्तिकम, दो शब्द है इसमें, मंत्र मूर्ति, और दूसरा शब्द आता है अमूर्तिकम। तो मंत्र मूर्ति का यहाँ तात्पर्य दिया गया है, या जैसा मैंने प्रभुपाद की किताब से पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है सामने में। तो उसका तात्पर्य ये होना चाहिए कि अगर हम भाव के साथ भगवान का मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपना भाव, पूर्ण भाव को समर्पित करते हुए, अगर भगवान के मंत्र या जो भी पीछे 33 अक्षर वाला जो मंत्र बताया है नहीं, उसका, फिर वही गलत सीख हम कर रहे हैं ना। 33 अक्षर वाला मंत्र के हम पीछे नहीं जाना चाहिए, वो तो समझाने के लिए बताया कि उस समय में व्यास जी नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं। पर हमारे लिए अभी क्या है, अब हम कोई बच्चा, अभी कोई साधक, अभी हम में से इतने बच्चे साधक है, वो सोच ले नहीं हम वो 33 अक्षर वाला ही मंत्र जाप करेंगे और हम मुक्ति पालेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। हमें उस जैसे मतलब विंटर में हम गर्मी समर का कपड़ा नहीं पहन सकते, और बारिश में जो है हम गर्मी का कपड़ा नहीं पहन सकते। तो वैसे ही किसी भी परंपरा आप सेलेक्ट करिए, उसमें जो गुरु परंपरा के थ्रू जो वो मंत्र आ रहा है उसको फॉलो करिए। उसके बाद हाँ आगे बढ़िए, आप बताइए प्रभु जी।
एक्चुअली कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भगवान को समर्पित होकर के किसी मंत्र को जो के ऑथोराइज्ड है आपकी तरफ से या इस्कॉन की तरफ से ऑथोराइज्ड है, उसको अगर हम जाप करेंगे ध्यान पूर्वक, तो ऐसा आंख बंद करके ऐसा महसूस होगा कि भगवान हमारे सामने उपस्थित है, यानी ऐसा लगेगा कि मूर्ति हमारे सामने उपस्थित है। इस मूर्ति मंत्र मूर्ति शब्द का ये तात्पर्य है, ये तात्पर्य है इसका। अगर हम ध्यान पूर्वक मंत्र का उच्चारण करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान का, तो ऐसा लगेगा आंख बंद करने पर भी कि भगवान का विग्रह हमारे सामने उपस्थित है। हमारी आंखें उसको फील करेंगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा। इस मंत्र ऐसा मूर्ति शब्द का है तात्पर्य, मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ ऐसा ही है। मतलब देखिए, जैसे भगवान बोलते हैं कलयुग में, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम माई नेम। हर बोलते हैं कलयुग में भगवान जो नाम अवतार के रूप में आए हैं। नाम हम लोग बोलते हैं हरि नाम प्रभु की जय, हम लोग जय ध्वनि में बोलते हैं। तो हरि नाम प्रभु कौन है? वो कृष्ण भगवान ही है। हम बोलते हैं हम जो है पूरा शक्ति जो है ना इस हरे कृष्णा, मतलब हम अपने नामों में डाल दिए हैं। हम अपना पूरा शक्ति इस कलयुग में हम अपने नामों में डाल दिए। तो जब हम बहुत नाम आभास के स्टेज पर जाएंगे, उसका शुद्ध नाम होता है। अभी हम लोग अशुद्ध नाम ले रहे हैं, अपराध कर रहे हैं एक तरह से, मतलब नाम में बहुत अपराध हो रहे हैं। जब हम नामाभास उसके बाद शुद्ध नाम के स्टेज पर जाएंगे, तब क्या होगा? भगवान का नाम लेंगे और अश्रुपात हो जाएंगे। क्या होता है? इसी संदर्भ में शिक्षाष्टकम मूर्ति शब्द जो है, अमूर्तिकम जो लिखा गया है इसमें, एक्चुअली उससे पहले हम आ हटा दें, मूर्ति वाला अगर हम शब्द लाते हैं, मूर्ति शब्द के दो तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य होता है विग्रह या स्वरूप या मूर्ति, बिना कठिनाई के। और दूसरा कठिनाई वाला। मूर्ति माने कठिनाई, मूर्ति माने कठिनाई। और एक शब्द है स्वरूप या विग्रह या मूर्ति, दो मीनिंग होगा इसके। लेकिन प्रभु पादरे या बुक में अमूर्तिकम शब्द लिखा है, न कि मूर्तिकम। अमूर्तिकम का आ मीन्स नहीं, और मूर्तिकम माने कठिनाई वाला, यानी वह विग्रह या वह मूर्ति या वह स्वरूप जो हमें कठिनाई नहीं उपस्थित करे, इसलिए उस शब्द को अमूर्तिकम जानबूझ के बोला गया है। और ये बताने का प्रयास कर रहा था कि अमूर्तिकम आ इसलिए लगाया है जानबूझ के कि वो हम ऐसा विग्रह, ऐसी मूर्ति, ऐसा चित्र जो हमारे लिए कोई किसी तरह की कठिनाई उपस्थित ना करे, इसलिए इस शब्द यहाँ पर अमूर्तिकम शब्द जानबूझकर लाया गया है। ये मूर्तिकम अकेला नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्ण। लिखा है कि भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। मूर्तिकम का ये भी होता है कि भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं, हम मीन्स हमारा भौतिक रूप है ना, कि हम जन्म लेते हैं, उसके बाद अलग अलग हर 7 साल बाद हमारी पेशियां बदलती है, सब चेंजेस होते हैं बॉडी में। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा शरीर ये नष्ट होता है, और हमें मीन्स क्या बोलते हैं, कैपेसिटी होती है हर एक शरीर की, अलग अलग प्रकार का होता है, और मर्यादाएं होती है। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसे नहीं है, वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है। यानी भगवान की दिव्यता बताने के लिए ये अमूर्तिकम यहाँ पे लिखा गया है। एक वैसा भी होता है, आप बोला वो भी सही है। हरे कृष्ण। नहीं, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब के शब्दों में ऐसा कहा गया है, अमूर्तिकम मीन्स जो तकलीफ न दे या हमारे लिए कष्टकारक न हो। हाँ, यस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की टीका है, उस पे उन्होंने यही लिखा है। और यहाँ पे कितना अच्छा एक वर्ड है, अभी हमको नजर गया, मंत्र मूर्ति मूर्ति, दिव्य उच्चारण का स्वरूप। इसको हमने अभी मतलब बहुत हम अभी अब इसको हम थोड़ा एनालाइज किए अभी। मंत्र मूर्ति दिव्य उच्चारण का स्वरूप, तो क्या है? हम मूर्ति का यहाँ पे बताए प्रभुपाद जी कि इस कलयुग में मंत्र ही क्या है? मूर्ति है। मतलब मंत्र ही जो है विग्रह, मतलब एक तरह से मंत्र ही जो है भगवान है। भगवान का नाम भी भगवान से अलग नहीं है। यहाँ पे क्या है? मंत्र मूर्ति मतलब दिव्य उच्चारण का स्वरूप। ये दिव्य उच्चारण मतलब जो भगवान का हम नाम ले, भगवान का जो नाम ले रहे हैं उसका स्वरूप क्या है? वो मंत्र मूर्ति। मतलब अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भगवान का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वही भगवान है। उसको हम मंत्र मूर्ति बोल सकते हैं एक तरह से। जैसे हम कृष्ण भगवान की मूर्ति बोलते हैं तो हमें भगवान दिख रहे हैं, ठीक, लेकिन हम मंत्र को भी मूर्ति बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो है नाम के रूप में भगवान की मूर्ति है। तो यहाँ पे दिव्य उच्चारण का स्वरूप, अगर उस दिव्य उच्चारण, उस मंत्र को एक स्वरूप दिया जाए
तो वो मंत्र मूर्ति में हो जाएगा, वो भगवान का विग्रह बन जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड था मंत्र मूर्ति। तो और वक्त कोई, अब टाइम तो हो चुका है, तो किसी का कोई क्या बोलते हैं कमेंट ऐड और कुछ 2-3 मिनट में ऐड करना चाहिए, 5 मिनट में, उसके बाद हम खत्म करेंगे। नहीं तो अभी भी खत्म कर सकते हैं अगर कोई किसी का। शिवा देवी माता जी, देवी माता जी, आप लीड करें क्लास को। अगर किसी का कोई डाउट तो आप 2-3 मिनट में पूछ सकते हैं, 5 मिनट। हमें तो भगवान के बारे में बताने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बताने में क्या मतलब, बात करने में। ठीक है, तो अभी हम क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है व्हाट्सएप पे पूछना। इसे जैसे कोई आदमी, अच्छा हम सोचे आज हमें सोना है, नींद आ रहा है, पर मैसेज अचानक कालीचरण प्रभु जी का है, उनको डाउट है, तो अभी हम नींद अभी सोने जाते हैं व्यर्थ में, भी कुछ आ गया तो अब दिमाग में सोच को कैसे में समझाया जाए, बताया जाए, तो हमारा दिमाग दिमाग क्या क्या तो भगवान के बारे में सोचने पर मजबूर होगा। अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो और अच्छा भगवान के बारे में जितना हम सोचे तो हमारे लिए फायदा ही है। तो इसीलिए हम लोग व्हाट्सएप पे क्या करें, परस्पर संवाद करें। भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के जो एक भक्त होते हैं वो एक दूसरे के बारे में, भगवान एक दूसरे में भगवान के बारे में ही बात करते हैं, और उससे क्या होते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और रमते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो हमें हमेशा भगवान के बारे में आपस में बात करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा लगता है। आप जब डिवोटी से इंटरेक्ट करोगे तो आप सोचोगे कि इसका मीनिंग ये है, पर एक डिवोटी सोचते हैं नहीं इसका मीनिंग ये हो सकता है। बस मेंटल स्पेकुलेशन होना चाहिए, जब शास्त्रों के अनुसार होता है तब आप सोचते हो कितना अच्छा वो मतलब सोच रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो अच्छा होता है, हमें नॉलेज होती है। अभी 44 डिवोटी है, तो हर एक का, और आप लोग भाग लीजिए, आप सब आदमी उसमें अपना क्या बोलते हैं पार्टिसिपेशन दिखाइए, उससे क्या होता है इंटरेक्टिव होता है ग्रुप। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी डॉट हो, जहाँ भी कुछ बुक में आप पढ़ते हो, बस वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, भागवतम भगवत गीता, उस हिसाब से। जैसे अभी भगवत गीता का कोई श्लोक डिस्कस नहीं हो रहा है, तब पर भी आप घर में एक श्लोक पढ़िए, उसका जो डॉट है वो पूछिए। आप भगवत गीता, क्योंकि अभी कार्तिक हमेशा ये करना है, पर अभी कार्तिक मास है तो जिससे आप लोग को बताया इसका 100 टाइम्स, आज आप घर पे एक चैंटिंग करोगे एक राउंड, तो उसका 100 टाइम्स आपको 100 माला का फल मिलेगा। तो आप लोग अच्छा से प्रभु ये जी, ग्रुप मेरा का, एक सवाल है कि अगर हम लोग कोई गुरु चुनेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो गुरु हमारे लिए सही है? वो प्रामाणिक संप्रदाय माना चाहिए। जैसे भगवान भगवद गीता में खुद बताते हैं, और बहुत जगह बताए, कल भी हम एक बुक में पढ़ रहे थे, वैष्णव सदाचार बुक है मेरे पास हुआ कहीं, तो उसमें हम पढ़ रहे थे, तो उसमें था 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं। इस चारों संप्रदाय में जो गुरु परंपरा में आते हैं, जैसे कृष्ण विष्णु ब्रह्मा जी के शिष्य, फिर उनके शिष्य, और ऐसे ऐसे 32 नंबर पे श्रीला प्रभुपाद जी आए, मतलब जो हम लोग जिनको फॉलो करते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ वैष्णव संप्रदाय। तो श्रीला प्रभुपाद जी के फिर अभी बहुत सारे शिष्य अभी प्रेजेंट हैं। तो ये पूरा मतलब प्रामाणिक संप्रदाय है। हम उनसे अगर पूछेंगे आपके गुरु का नाम क्या है, फिर पूछेंगे आपके गुरु का नाम क्या है, आपके गुरु के नाम है क्या है, तो हम लास्ट में कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। और फिर श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी जी जिनके आचार्य हैं, वो क्या बोलते हैं शिव जी स्टार्ट किए थे। उसके बाद श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता स्टार्ट की थी। कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार सनत सनातन, जिसको सनकादिक मुनि बोलते हैं, सोनिक आदि सनकादिक मुनि, सनत सनातन सनत कुमार सनंदन, तो उनके द्वारा ये संप्रदाय स्टार्ट की थी। तो ये चारों संप्रदाय में जो शिष्य गुरु परंपरा है, जैसे उनके बाद जो शिष्य, फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, क्योंकि ये संप्रदाय बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई, तो अभी तक बहुत शिष्य आ चुके हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी 32 नंबर पे है, ब्रह्मा जी फर्स्ट जो स्टार्ट किए थे। तो इस पर किसी भी परंपरा, 4 परंपरा में से आप किसी भी परंपरा में अगर आते हो तो आके उनमें किसी भी गुरु को अप्रोच करना चाहिए, तो ये प्रमाणिक गुरु है। शास्त्र में बताया गए हैं, मतलब प्रमाणिक, पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि गुरु जो है प्रमाणिक संप्रदाय से आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके उनसे आप बात करो, बहुत सारे गुरु हैं जिनसे आपको अटैचमेंट हो, उनके लेक्चर सुनो, जिनको लगे कि नहीं, तो गुरु मतलब गुरु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम नहीं समझ सकते गुरु तत्व को। वही है जो हमें जो बोलता है जैसे ऐसे बताया जाता है कि 3 चीज का
इस संसार में 3 चीज को द्विज बोला जाता है। जैसे एक पक्षी होता है, जब वो अंडा में रहता है तो उसका पहला जन्म होता है, जब अंडा से बाहर आता है तो उसका दूसरा जन्म हो गया। दूसरा क्या है? हमारा दांत। बचपन में हमारे दांत का पहला जन्म होता है, जब हम 8-9 साल के बाद जब दूसरा दांत आते हैं तो हमारे दूसरा जन्म होता है उस दांत का, तो ये द्विज हो गया। तीसरा मनुष्य, जब मनुष्य का जन्म होता है भौतिक संसार में, तो अभी हम लोग का हमारा पहला जन्म हुआ है। हमारा दूसरा जन्म कब होगा? जब हमारे जीवन में गुरु आएंगे, जब हमारे को वो दीक्षा देंगे, जब हम दीक्षा लेंगे तो हमारा दूसरा जन्म होगा। तो ये 3 द्विज है इस संसार में। तो हमें बहुत समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट, कि इतना आसान नहीं है। और ये उत्कंठा होना चाहिए कि हमें जीवन में गुरु, लोलुपता होनी चाहिए, कि इच्छा होनी चाहिए कि हमारे जीवन में एक परमाणु गुरु हो। तो हम भगवान, किनसे हम प्रे कैसे कर सकते हैं भगवान को? हम बलराम जी को प्रे कर सकते हैं। बलराम जी को बोले जाता है आदि गुरु। जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये वैसे ही, ये तो मतलब आज मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हम भी एक ये क्वेश्चन, हम प्रभुपाद डिसाइपल, एक हमारा सौभाग्य था, तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल से पूछने का अवसर मिला था। तो हमने उनसे पूछा था कि हम गुरु के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, हम गुरु को कैसे अप्रोच करें। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद बोले क्या, आप अभी प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानो, और वही वास्तव में हमारे पूरे मतलब अभी वही गुरु हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको एक तरह से गुरु में एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन अभी तक आप प्रभुपाद जी को गुरु मानो। और जो है आप बलराम जी को प्रे करो। बलराम जी को बोला जाता है आदि गुरु। वो गुरु, उनके ही एक्सपेंशन जो है गुरु है। गुरु तत्व जो है बलराम जी को आदि गुरु बोला जाता है। वो सभी गुरु के मास्टर, सभी गुरु उन्हीं से आते हैं। और बलराम जी को प्रे करो। तो बलराम जी को प्रे करिए आप लोग, मतलब जो भी जिनकी इच्छा है कि हमारे जीवन में गुरु है, परमाणु गुरु, आप बलराम जी से प्रे कर सकते हैं। तो उनकी कृपा होगी तो गुरु आएंगे। तो गुरु आएंगे तो फिर कृष्ण भगवान से आपका संबंध गहरा होगा। ठीक है। हम ज्योति माता जी, आप कुछ बोल रही थी। प्रभु जी, मिस माता जी, आपको मिस गुरु यानी शिक्षा गुरु, गुरु के प्रकार भी होते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। और भगवान से हमारा संबंध, कनेक्शन दीक्षा गुरु ही प्रस्थापित कर सकते हैं। तो हमें जब गुरु पादाश्रय की इच्छा होती है, उसके पहले हमें, मैं इस्कॉन के इसके माध्यम से बता रही हूँ कि गुरु पादाश्रय के पहले प्रभु पादाश्रय आवश्यक है। अगर हम प्रभु पादाश्रय लेना तो प्रभुपाद हमें मीन्स प्रभुपाद दिखाते हो मार्ग कि हमें गुरु कैसे, मीन्स गुरु हमारे जीवन में आते हैं अगर हमने प्रभुपाद का आश्रय लिया तो प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए हमें प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण करना चाहिए, और उनका जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत करके बुक है वो पढ़ना चाहिए। और हर रोज कोट भी आते हैं प्रभुपाद के, तो उनका कनेक्शन हमसे जुड़ जाता है। और माता जी, ये सत्य बात है कि जिनके जिनके घर में भगवत गीता थी, बहुत सालों से पढ़े नहीं थे कोई, तो उनके घर में कोई ना कोई डिवोटी बना ही है आगे जाके। तो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने आवश्यक है। प्रभुपाद जी का आश्रय लेना यानी प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, उनके बारे में सुनना। और शिक्षा गुरु का मीन्स शिक्षा गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और शिक्षा गुरु जो वो बहुत सारे होते हैं, तो वो कैसे चाहिए ये बताया है रूप गोस्वामी जी ने कि सजातीय शये स्निग्धे साधु संगो सतो स्वतो वरा श्रीमद भागवतम अर्थाना आस्वादय रसिकई सह, यानी जो आपका स्वभाव और उनका स्वभाव यानी मनोभाव वो एक जैसा होना चाहिए, एक संप्रदाय में होना चाहिए। और वो स्निग्ध यानी प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और आपके आपसे ज्यादा वो भक्ति में प्रगत होना चाहिए शिक्षा गुरु। और रसिका यानी भक्ति के विविध अंगों का वो आनंद लेने वाले होने चाहिए। और भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, आनंद में कैसे हो सकते हैं, ये जो सिखाते हैं वो शिक्षा गुरु है। और अगर दीक्षा गुरु का प्रभुपाद जी ने बताया, मीन्स एक श्लोक बताया प्रभुपाद जी ने, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत् समिता पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी वैदिक ज्ञान में जो पारंगत है, परम सत्य को पूर्णतः शरणागत है, वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। और आध्यात्मिक गुरु की जो हमें अगर चयन करना है तो
उनमें ये गुण होते हैं आध्यात्मिक गुरु में कि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, वैदिक ज्ञान में पारंगत है, नम्र है, हरे कृष्ण सॉरी, और अमानी है, यानी मान की इच्छा नहीं है उनको, ब्रह्मनिष्ठ है, और 6 वेगों के दमन करने वाले हैं। 6 वेग यानी वाचा का वेग, मन का वेग, मन के क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ये सब कंट्रोल करने वाले हैं और भगवान को पूर्णतः समर्पित है। तो ऐसे बहुत से आचार्य इस घड़ी में भी इस्कॉन में बहुत आचार्य हैं जो ऐसे है। तो प्रभुपाद जी का पहले आश्रय लेने के बाद भगवान चैत्य गुरु है हमारे हृदय में, वो इसका इतना टेंशन नहीं लेना है, सब भगवान पे छोड़ना है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें सिर्फ अच्छे से जप करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपके गुरु हमारे जीवन में गुरु लाए, और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत समय हो चुका है, तो फिर कुछ माताएं जी को अभी घर में और सारे काम में रहती है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो प्रभु जी ने बनाया है ना, श्री भागवतम डिस्कशन ग्रुप, उस पे आप कुछ भी डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम यहीं पे लीव करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के, तो पहले हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतनी कीमती समय हमारे साथ साझा करने का हमें अवसर दिया, हमें भगवान के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ग्रुप पे आप लोग शेयर करिए कुछ कुछ, तो हमें भी भगवान के बारे में